राजस्थान में 45 विधायक बागी होने वाले हैं। वसुंधरा राजे के समर्थकों का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है, लीक हो गया है। एक गोपनीय रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट के दिल्ली पहुंचते ही बवाल मच गया है। आपको बता दें कि राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो कुछ कल तक पर्दे के पीछे चल रहा था, अब आमने सामने आ गया है। वसुंधरा राजे और बीजेपी आला कमान का टकराव जग जाहिर हो गया है। एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस गोपनीय रिपोर्ट को दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने वसुंधरा राजे के खेला को देखते हुए तैयार करवाया है। और जैसे ये रिपोर्ट तैयार हुई और दिल्ली पहुंची है, वसुंधरा राजे बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही हैं। वसुंधरा राजे का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से बवाल मच गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। फिलहाल क्या खबर है, सबसे पहले आप खबर देखिए खबर है अमर उजाला की। इसमें लिखा है कि बागियों को लेकर भाजपा ने दिल्ली भेजी गोपनीय रिपोर्ट, मुश्किल में राजे, जानिए क्या है पूरा मामला। तो ये जो रिपोर्ट है गोपनीय है, सीक्रेट है। इस रिपोर्ट को अमित शाह ने तैयार करवाया है। इस रिपोर्ट को किसी और ने नहीं, बीजेपी के ही राजस्थान के नेताओं ने और विधायकों ने तैयार किया है। जहां पर वसुंधरा राजे ताशपोशी की तैयारी कर रही है, वहीं पर आप देखिए कि वसुंधरा राजे की पीठ पीछे एक रिपोर्ट बनवाई जा रही है। फिलहाल वसुंधरा राजे दिल्ली में अड़ी हुई है, दिल्ली में डेरा डाली हुई है, दिल्ली से हिलने के लिए नहीं तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ये रिपोर्ट भी दिल्ली पहुंच गई है। जैसे ये रिपोर्ट दिल्ली पहुंची है, नड्डा भी फ्रेम में आ गए हैं। नड्डा का भी एक्शन निकलकर सामने आया है। फिलहाल जेपी नड्डा ने क्या एक्शन लिया है, जेपी नड्डा का क्या कहना है, बयान सुनाने से पहले इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्या चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए खबर में लिखा है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को विधायक ललित मीणा ने पिता हेमराज मीणा ने उनके पुत्र पर बाड़ेबंदी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। वहीं जानकारी ये भी है कि राजस्थान भाजपा ने बागियों को लेकर एक रिपोर्ट दिल्ली भेजी है, जिसमें 45 नामों का जिक्र है। तो आप देख सकते हैं 45 नामों का जिक्र है। 69 सीटें हैं कांग्रेस के पास। अगर 45 बागी हो जाएंगे तो किसकी सरकार बनेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 45 नामों का जिक्र है और ये रिपोर्ट तब तैयार की गई है जब वसुंधरा राजे के बेटे पर आरोप लगा कि उन्होंने विधायकों को रिजॉर्ट में कैद कर लिया है, रिजॉर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। उसी बीच ये रिपोर्ट को तैयार किया गया और उसमें 45 नाम निकलकर सामने आए हैं, जो कि सख्त बागी हो सकते हैं, जो कि पार्टी की लाइन के खिलाफ जा सकते हैं। फिलहाल आगे क्या खबर में लिखा है वो अपने आप में और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। देखिए इसमें लिखा है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि बागियों के चलते करीब 10 से ज्यादा सीटें भाजपा ने खो दी हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इन चुनावों में 130 तक सीटें जीतने का अनुमान लेकर चल रही थी, लेकिन 115 सीटें ही मिल पाई हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर नाम राजे के समर्थकों के बताए जा रहे हैं। इनमें जयपुर, अलवर, चूरू, नागौर समेत पूर्वी राजस्थान के कुछ अन्य जिले भी शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई है और भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं का कहना है कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम हो गई हैं, तो उसके कम होने की वजह कोई और नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं, वसुंधरा राजे के समर्थक है। अब ये रिपोर्ट अपने आप में कितनी बड़ी रिपोर्ट है आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, इस रिपोर्ट को दिल्ली तब भेजा गया है जब वसुंधरा राजे खुद दिल्ली में मौजूद हैं। वसुंधरा राजे दिल्ली से हिलने के लिए तैयार नहीं है। तो आप खबर में देखिए लिखा हुआ है आज तक की कि राजस्थान किसे सौंपेंगे राजनाथ, दिल्ली से हिल नहीं रही वसुंधरा, बालकनाथ की दावेदारी भी तगड़ी, ये नाम भी रेस में है। तो राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक तय तो कर दिया गया है, लेकिन राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे से कितना तय तोड़ कर पाएंगे इस रिपोर्ट के बाद, बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जेपी नड्डा का भी एक्शन निकलकर सामने आया है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, देखिए इसमें लिखा भी है कि जेपी नड्डा ने राजस्थान के भाजपा विधायकों से की बातचीत, मुख्यमंत्री पद को लेकर कितनी सुलझ पाई है गुत्थी, तो गुत्थी बन गई है। आप देखिए 1 हफ्ते का समय हो गया, ये लोग मुख्यमंत्री नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं। जहां एक तरफ तेलंगाना में मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, काम भी शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा में अभी इसी बात को लेकर खींचतान है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसे मुख्यमंत्री ना बनाया जाए।
और यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जब मुख्यमंत्री का नाम तय करना है तो एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब ये गोपनीय रिपोर्ट जो तैयार की जा रही है, इसको लेकर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी आलाकमान पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है? क्योंकि अगर आपको मुख्यमंत्री बनाना होता तो जाहिर सी बात है कि आप इस तरीके की रिपोर्ट नहीं तैयार करवाते। और अब जब रिपोर्ट तैयार हुई और उसमें ये जिक्र किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों की वजह से कुछ सीटें हार गए हैं, वसुंधरा राजे के बेटे बाड़ेबंदी कर रहे हैं, 45 विधायकों को कैद किया जा रहा है, 68 विधायक वसुंधरा के समर्थन में खड़े हुए हैं, तो इस तरीके की जो बातें हैं रिपोर्ट की जो बातें ही अपने आप में साफ करती हैं कि जो राजस्थान के विधायकों ने रिपोर्ट तैयार की है, राजस्थान से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो रिपोर्ट दिल्ली पहुंची है, उस रिपोर्ट में ये साफ कर दिया गया है कि अब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली हैं। फिलहाल जो टकराव की स्थिति है ये अब आमने सामने निकलकर सामने आ गई है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आगे देखिए खबर में लिखा है अमर उजाला की कि टकराव की स्थिति मौजूदा हालातों में इस वक्त भाजपा पदाधिकारी और वसुंधरा राजे के बीच सीधे तौर पर टकराव की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि जब आप रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, वसुंधरा राजे को इसकी जानकारी नहीं होगी और इस रिपोर्ट में वसुंधरा राजे की खिलाफत होगी, तो जाहिर सी बात है कि टकराव की स्थिति अब जग जाहिर होगी। आगे देखिए इसमें लिखा है कि चुनावी नतीजे आने के दूसरे दिन ही राजे ने अपने आवास पर विधायकों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। डिनर पार्टी की जा रही थी और डिनर पार्टी को लेकर बीजेपी आलाकमान को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। तो वसुंधरा राजे ने लगातार तीखे तेवर दिखाए जब से उनका नाम चुनाव समिति से, प्रचार समिति से काट दिया गया। कैसे उन्होंने चुनाव प्रचार में भी राजस्थान में दूरी बनाई, परिवर्तन यात्रा से आप अच्छे से जानते हैं। खैर आगे देखिए इसमें लिखा है कि इसमें करीब 40 विधायक शामिल भी हुए। इनमें से कुछ विधायकों ने बाहर आकर राजे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी सार्वजनिक रूप पर रख दी। तो अनुशासन की पार्टी मानी जाती है। बड़े बड़े नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे कि बीजेपी आला कमान के खिलाफ जाकर बोल दे कि ये मुख्यमंत्री बनने वाला है या फिर कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाली हूँ। ये वसुंधरा राजे तक नहीं बोल पा रही हैं। लेकिन जो विधायक बाहर निकलकर सामने आए, उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब इतनी हिम्मत कहाँ से आई, सवाल खड़ा होता है। क्या ये विधायक बागी होने वाले हैं, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की नजदीकियां अपने आप में जग जाहिर है। अब ऐसे हालातों में कल को राजस्थान में मध्य प्रदेश वाला खेला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आगे देखिए इसमें लिखा भी है कि इसमें 2 दिन बाद विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाने की घटना भी घट गई है। इन सभी बातों का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। तो पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और इस रिपोर्ट में हर बात का जिक्र किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सांसदों को टिकट को लेकर भी वसुंधरा राजे पहले नाराज थी और जब सांसदों को टिकट दे दिया गया तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को वसुंधरा समर्थकों ने 20 सड़क पर काले झंडे दिखाए। तो ऐसी तस्वीरें हैं, ये खबरें हैं, ये रिपोर्ट है और विधायकों को लेकर क्या कुछ लिखा हुआ है रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। ये रिपोर्ट अपने आप में ये साफ करती हुई नजर आ रही है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से बवाल जहां एक तरफ मचा है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो अभी भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, एक और खबर है। खबर आप देखिए एनडीटीवी राजस्थान की। देखिए इसमें लिखा है कि राजस्थान सीएम वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने, इसलिए अन्न जल त्याग कर मौन व्रत पर हैं उनकी प्रशंसक। तो इस तरीके से कहीं पर कोई मौन व्रत पर बैठा हुआ है, कहीं पर कोई मीडिया में बाइट दे रहा है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और वसुंधरा राजे तो अपने आप में किस तरीके से दिल्ली में डटी हुई हैं आप देख सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट ने बवाल मचाया और इस रिपोर्ट को लेकर जो बीजेपी आला कमान है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। तो क्या ये एक्शन वसुंधरा राजे पर होने वाला है? कई सवाल हैं, इन सवालों के जवाब में और ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वसुंधरा राजे को लेकर, इस पर आप क्या सोचते हैं? राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।